मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये स्तंभन की देवी हैं। तुरंत इच्छा पूरी करने, विवाद सुलझाने, शत्रु से मुक्ति दिलाने वाली, पारिवारिक क्लेश को दूर करने वाली, सुख समृद्धि बढ़ाने वाली माता मानी जाती है। इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा गौशाला, धर्मशाला, ध्यान केंद्र, यज्ञशाला का भी निर्माण हो रहा है। इस पवित्र स्थान आध्यात्मिक जागरण, साधना और सेवा का केंद्र बनेगा। गौशाला में गौ माता की सेवा, धर्मशाला में यात्रियों की सुविधा, ध्यान केंद्र में गहरे ध्यान की साधना और यज्ञशाला में वैदिक अनुष्ठान की व्यवस्था होगी। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा 80G के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। मुंबई के निकट दिव्य योग आश्रम में माता तारा का महाशिविर का आयोजन होने जा रहा है। यह शिविर आपकी हर तरह की इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है, हर तरह की आर्थिक समस्या को दूर करने वाली मानी जाती है। माता तारा महाविद्या मानी जाती हैं। इनकी साधना से अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे कि निरंतर धन प्राप्ति के द्वार खुलते हैं, नौकरी या व्यापार में स्थिरता आती है, घर में अन्न वस्त्र संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती, कर्ज से छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है, बाधाएं स्वतः धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं, अचानक धन प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, गुप्त शत्रु शांत होने शुरू हो जाते हैं, माता लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है, व्यापार में तेजी से उन्नति होती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलती है, जीवन में मंगल कार्य तेजी से आने शुरू हो जाते हैं और मंगल कार्य सफल होने शुरू हो जाते हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, मानसिक चिंताएं दूर होती हैं, दान पुण्य करने की क्षमता आ जाती है, हर तरीके से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उन्नति होनी शुरू हो जाती है। इस साधना में आप आकर भी भाग ले सकते हैं या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावली का। देखा जाए तो बहुत से स्रोत हैं, बहुत सी स्तुति है, बहुत से चालीसा हैं जिनका पाठ लोग करते हैं, फिर भी इनकी महिमा ज्यादा क्यों कही गई है? कहते हैं कि जब देवी के नामों का उच्चारण करते हैं तो उससे संबंधित फायदा मिल जाता है। भले मंत्र का जाप न करें, सिर्फ देवी के नाम, इनमें माता दुर्गा के 108 नाम हैं। इनको अगर विशेष तरीके से अगर आप उच्चारण करते हैं, चाहे मंत्र के रूप में या सिर्फ नाम के रूप में, तो भी अत्यधिक लाभ मिलता है। तो इन्हीं की रहस्यमयी विधि के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि केवल 108 नामों के जाप से जीवन के सभी संकट समाप्त हो सकते हैं? क्या आपने कभी माँ दुर्गा के अष्टोत्तर शतनामावली की चमत्कारी शक्ति को महसूस किया है? आज हम जानेंगे 108 दिव्य नामों का रहस्य, लाभ और उसका चमत्कारिक अनुभव के बारे में। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावली माँ दुर्गा के 108 शक्तिशाली नामों का संग्रह है। हर नाम एक शक्ति, हर नाम एक सिद्धि। इन नामों में माँ दुर्गा के सभी रूप, महाकाली, चंडिका, त्रिनेत्रा, जगदम्बा जैसी अनंत शक्तियां समाहित हैं। ये नाम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रहस्यमयी कोड जैसे होते हैं। 108 केवल अंक नहीं है, यह ब्रह्मांड की संख्यात्मक रहस्य है। 108 उपनिषद, 108 माला, 108 नाड़ी बिंदु, इनका महत्व बहुत होता है। प्रत्येक नाम देवी के विशिष्ट रूप को प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि जयदायिनी जो विजय दिलाती हैं, भूतनाशिनी जो नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती हैं, मंगलकारिणी जो सौभाग्य का द्वार खोलती हैं। ऐसे 108 नाम का जब आप कर लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके भाग्य खुल गए। और ये प्रयोग 11 दिन का माना जाता है। हम लाभ की चर्चा करते हैं, शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, तंत्र बाधा से मुक्ति मिलती है, आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है, माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, मानसिक संतुलन, आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर में ऊर्जा शुद्ध और चैतन्य होने लगती है, ग्रह दोष, राहु केतु की शांति होनी शुरू हो जाती है। तो माँ के 108 नाम का जाप 11 दिन करें और चमत्कार अनुभव करें। जाप करने का विशिष्ट तरीका है, सुबह के समय, सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद आप घी का दीपक जलाएं, सामने बैठ जाएं, माता दुर्गा की फोटो रखें और रखने के बाद लाल फूल, अगरबत्ती ये सब लगाएं और इसके बाद रुद्राक्ष माला से या स्फटिक क्रिस्टल माला से आपको 108
नाम का उच्चारण करना है, लेकिन इसके पहले एक माला आपको बटुक भैरव मंत्र का जाप करना है। ओम भ्रम बटुक भैरवाय नमः, ओम भ्रम बटुक भैरवाय नमः, ओम भ्रम बटुक भैरवाय नमः। ये मंत्र का जाप 108 बार करें। इसके बाद 108 बार दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करें। माता का सिर्फ 108 नाम का जप करें 108 बार, एक ही माला बस, और देखिए चमत्कारिक बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। माता का जो नाम है दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावली, मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, कमेंट में भी दिया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस सामने आप नामावली शतनामावली को अपने सामने रखें, और रखने के बाद आपको देख देख कर पाठ करते जाना है, और 108 पाठ करने के बाद फिर आपका अभ्यास खत्म हो जाता है। फिर हाथ जोड़कर आप अपनी मनोकामना करें और वो आपका अभ्यास खत्म। ऐसा प्रयोग 11 दिन करें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक माला बटुक भैरव मंत्र का जाप करें, फिर उसके बाद शतनामावली का पाठ करें 108 बार, 108 नाम 108 बार आप पाठ करें, और इसके बाद आप हाथ जोड़कर मनोकामना करें। आपका अभ्यास खत्म। 11 दिन करना है सिर्फ। अब आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बहुत से लोग हैं जिनको बहुत सी समस्याएं थी, सिर्फ ये 11 दिन के प्रयोग से ही उनको लाभ मिलना शुरू हो गया। हाँ, आपको लाभ मिलता है और भी आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इनका जो मुहूर्त है किसी भी मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं 11 दिन के लिए। नवरात्रि में पूरा 9 दिन करें, और उसके बाद भी आप इसे कंटिन्यू जारी कर सकते हैं। अगर ये प्रयोग धन लाभ के लिए करना है तो शुक्रवार या अमावस्या से शुरू करें, सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद। लेकिन शत्रु नाश के लिए करना है, शत्रु से मुक्ति के लिए करना है, तो किसी भी मंगलवार या अष्टमी को सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद इनके मंत्रों का जाप करें। रिलेशनशिप की समस्या है, अफेयर, शादी ब्याह, प्रेमी प्रेमिका से संबंधित कोई समस्या है, तो किसी भी नवमी या पूर्णिमा को सुबह या शाम को सूर्यास्त के बाद इनके मंत्रों का जाप करें। सुरक्षा की समस्या है तो नवरात्रि से बढ़ के तो कोई होता ही नहीं है, और या सिर्फ पूर्णिमा के दिन मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप सभी 108 मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन माता दुर्गा का 108 नाम लेने से सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। माता दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावली न केवल स्त्रोत है, ये एक चेतना है। आप चाहे तो आज से ही आरंभ करें एक छोटा सा जाप, और माँ से कहें, हे माँ, अपने 108 नामों की शक्ति से मुझे शक्ति दो, रक्षा करो, मेरा जीवन सफल करो। जय माता दी।